दुनिया में किसी एक व्यक्ति का भी लिवर सिरोसिस हो जाए तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी घटना, खबर ही नहीं, बहुत बड़ा आविष्कार है। मैंने तो हजारों लोगों का लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर कैंसर तक अच्छा किया है। ये इधर रणजीत जी हैं, जितेंद्र जी हैं, दोनों को ही लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई थी, लिवर सिरोसिस। और वजन कितना था? 180 था। अच्छी। और अब क्या हालत है? 74 आ गया। लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, और जब लिवर चेंज करने की बारी आती है ना, 50 लाख से 1 करोड़ का खर्चा आता है, और वैसा लिवर नहीं हो पाता जैसा नेचुरल होता है। खैर, इन दोनों के तो जान बच गई। अब वजन भी कम हो गया, लिवर फंक्शंस भी नॉर्मल हो गए। बहुत बड़े डॉक्टर हैं देश के, सरीन जी, वो उन्होंने भी बोला भाई अब तो तेरा लिवर गड़बड़ हो गया, अब तो काम ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, ज़्यादा गड़बड़ हो तो भाई ट्रांसप्लांट करा लेना। इसकी भी यही हालत थी। तुमने भी कहाँ इलाज कराया जितेंद्र? सारी करवाया था जी मैंने, स्वामी जी। और तुम्हारा तो पूरा अच्छा हो गया। 104 किलो वेट था। 104 किलो। और अब कितना हो गया? अब शायद 81 है। लो भाई, 81 अब वेट आ गया 104 से, माने 23 किलो तो वजन कम कर लिया। और 1-2 किलो कम हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, 75 तक 70 तक लिया, मेरे जैसा हो जा। और इसने भी अब वेट कम कर लिया। खैर, वेट कम करना तो बहुत साधारण सी बात है, लीवर फंक्शन नॉर्मल होना, उसके लिए लिवोग्रिट और बाकी खान पान में जो चेंज बताते वो किए, और इसने तो कमाल ही कर दिया। ये तो चलो फिर भी थोड़ी सी उम्र हो गई थी, ये तो जवान छोड़ा है। कितनी उम्र थी बेटा? गुरुजी 40 में अब हो जाऊंगा। 40 के हुए। और इससे पहले कितना हो गया था? 110 किलो। 110 किलो अभी शनिवार को जब एडमिट हुआ। और अब कितना है? 105 किलो, और आज सुबह नापा था तो 104 कुछ आ रहा था। लो भाई, तो 5-6 किलो वजन कम कर लिया 4 ही दिन में। और बीपी कितना रहता था? 170 180 गुरुजी। 170 180। और दवाइयों से भी कम नहीं हो रहा था? दवाइयों से दोनों टाइम बीपी की दवा लेता हूँ, सुबह शाम। हो बीपी के लिए जिसको देखो टाइलमा थोक में खा रहे हैं, और जो है शुगर के लिए मेटफॉर्मिन, इंसुलिन लगा रहे हैं, लेकिन लोग ठीक नहीं होके दे रहे। अब यहाँ आके क्या हालत है? 130/90 से बीपी है गुरुजी। और 130/90। हाँ, आज सुबह नापा था, जो कभी नीचे नहीं आ रहा था कांटा। 150 से नीचे नहीं देखा। और एलोपैथी की दवाई हम बंद कर देते हैं, मुक्तावटी बीपी ग्रिड देते हैं और उल्लोकी का जूस पिलाते हैं, बस डाइट चेंज कर देते हैं, योग करवाते हैं, पूरी बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज कर देते हैं। बीपी तो अपने आप, अरे शरीर से बड़ा कोई किसी चीज में हीलिंग पावर नहीं है। हमारे पिंड में तो सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म है। बॉडी के अंदर जो हीलिंग पावर है, बस उसको चैनलाइज कर लो, वो हम यहाँ कर देते हैं। अब वेट ठीक हो रहा है, बीपी ठीक हो रहा है, और ये तो एकदम अब तो ऐसा लग रहा है जब पहलवान रेसलर हो। हाँ, ये है योग का आनंद। गुरुजी एक बात कहना चाहूंगा। बताओ। मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपका बीपी लो नहीं हो रहा है, इसका एक ही इलाज है, एंजियोग्राफी करा लीजिए, उससे ब्लॉकेज का पता लग जाएगा, और फिर उस हिसाब से। बोलो बताओ, इसी उम्र में बोलो एंजियोग्राफी करा लो, फिर बोलो MRI CT स्कैन करा लो, और कि भाई पता नहीं क्या हो गया तेरे को, तो है ना। हाँ, आजकल जिस हिसाब से नौजवानों को सबको हार्ट अटैक आ रहा है, कार्डियक अटैक आ रहा है, बोले तेरे को कहीं कार्डियक अटैक ना है, और डरा और देते हैं। और भारत में सच में ये कोरोना के वेव के बाद और चारों तरफ इतना पॉल्यूशन, इतना रेडिएशन, पूरी जीवन शैली ना पूरी ध्वस्त सी हो गई। और जवान जो है कुछ, तुम कहाँ गुड़गांव रहते हो कि दिल्ली? मैं गुड़गांव जॉब करता हूँ, अयोध्या का। और यहाँ बच्चे ने जंक फूड, फास्ट फूड बहुत खाते, तुम इससे बचना बेटा। हाँ जी, हाँ जी। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अच्छी चीज़ें खाओ बेटा, अच्छा आहार, अच्छा विचार, इससे पूरा देखो, आहार से हमारा स्ट्रक्चर, विचार से हमारा कैरेक्टर बनता है। तो पूरा जीवन तो स्थूल शरीर के पीछे जो सूक्ष्म शरीर, हमारी इंद्रिय, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा, तो बॉडी माइंड सोल के लिए तो अच्छा आहार, अच्छा विचार, और बस संतुष्ट जीवन है योगिक आध्यात्मिक जो हमारी सनातन जीवन पद्धति है। ऐसे भी तुम तो त्रिपाठी और ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो, तो अपने ऋषियों की इस परंपरा को आत्मसात करोगे, जिंदगी में कुछ नहीं होगा बेटा। 100 साल तक तेरा हार्ट भी ठीक रहेगा, तेरा लिवर, किडनी, बस योग जो अब यहाँ सिखाया है इसको करते रहना। तो ऐसे किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट फेलियर के लाखों करोड़ों लोगों को हम बचा रहे हैं, और सबको बता रहे हैं आओ भाई योग, आयुर्वेद, अपने सनातन जीवन पद्धति को अपनाओ, नहीं तो चारों तरफ महाविध्वंस, संसार में चारों तरफ तबाही, डिजास्टर मचा पड़ा है। और इस विध्वंस से बचने का एक ही रास्ता है, अपने पूर्वजों से जुड़ो, अपनी जड़ों से जुड़ो, और जैसे अपने पुरखों ने जीवन जीने के सलीके बताए हैं, वो योग, आयुर्वेद, उस नेचुरोपैथी को
अपने जीवन में आत्मसात करो। पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम इसी का अनुष्ठान।